Hello, friends. Good morning. How are you all? Fine. Okay. Today we are going to learn chapter number 4 in our ENV subject. The lesson name is The Story of Amrita. In this chapter, we will study how to maintain a trees, uses of trees, and why we do not cut the trees and importance of trees. Here the narrator explain a little story and give a message to this story that do not cut the trees because trees are our best friends. Now we start going to learn first paragraph on page number 31. This is a true story from long ago, almost 300 years ago, in a village called खेजड़िया. खेजड़ी गांव में की ये रियल स्टोरी है. Lived Amrita, one girl who was lived in this village, and the name of this village is Khejdi. Khejdi village is near Jodhpur in Rajasthan. You know very well that Rajasthan state is a scarcity of rainfalls, right? The village got its name because the many khejdi trees that grew there. यानी यहाँ पे खेजड़ी जो है वो एक ट्री का नाम है. खेजड़ी के ट्री है. जैसे हमारे गुजरात स्टेट में बहुत सारे ट्रीज़ हमें देखने को मिलते हैं. ज़्यादातर हमारे गुजरात में नीम, पीपल, बनियन, बबूल का मतलब होता है बावड़. तो ऐसे ट्रीज़ को हम देखते हैं. वैसे राजस्थान में यहाँ पे अमृता जहाँ रहती थी जोधपुर में, उसके गांव में खेजड़ी के बहुत ट्रीज थे. द पीपल ऑफ दिस विलेज लुक ग्रेट केयर ऑफ द प्लांट्स. यानी इस गांव के जो पीपल थे वो प्लांट की बहुत केयर करते थे. ट्रीज एंड एनिमल्स, गॉड्स, डियर, हैर्स एंड पीकॉक्स रोम्ड फियरलेसली देयर. यानी इतने घने पेड़ों से भरा ये गांव था कि जहाँ पे गॉड, डियर्स, हैर्स, पीकॉक्स यानी बर्ड्स एंड एनिमल्स मूविंग फियरलेसली, यानी बिना डर के वो मूवमेंट करते थे. गांव में घूम सकते थे. कौन घूम सकता था? तो एनिमल्स एंड बर्ड्स. द पीपल ऑफ द विलेज रिमेंबर्ड वॉट देयर एल्डर यूज्ड टू टेल देम. गांव के लोगों को याद था कि हमारे बुजुर्ग यानी बूढ़े लोग क्या कहते थे. दे यूज्ड टू से, अगर पेड़ नहीं तो हम नहीं. प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन सर्वाइव विदाउट अस बट वी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट देम. एंड दिस इज द वेरी ट्रू लाइन. हाँ, क्योंकि उन्होंने ऐसा सोचा कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हम जिंदा नहीं रह सकेंगे. If we want to survive in this world, then maintain a tree and look after it. Now on page number 32 नंबर के पेज पे देखिए. See this picture carefully कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, एनिमल्स और कितने घने पेड़ है, राइट. नेक्स्ट, Amrita's friends. Amrita would get up early every morning and greet her friends. और वो फ्रेंड्स को ग्रीट करती थी. यानी जैसे हम अपने फ्रेंड्स को बुलाते हैं ना, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, लाइक दिस. द ट्रीज, यानी अमृता वुड गेट अप अर्ली एवरी मॉर्निंग एंड ग्रीट हर फ्रेंड्स. द ट्री, यानी हम जैसे अपने फ्रेंड्स को बुलाते थे वैसे अमृता के फ्रेंड कौन थे? तो इन दिस लेसन ट्रीज आर द फ्रेंड्स ऑफ दिस लिटिल गर्ल अमृता. अमृता के पेड़ जो है वही उसके फ्रेंड्स थे. तो शी वुड चूज़ अ स्पेशल ट्री फॉर द डे. पूरे दिन के लिए वो एक ट्री को चूज़ करती थी. शी वुड पुट हर आर्म्स अराउंड द ट्री ट्रंक एंड विस्पर टू द ट्रीज. और
ट्री की ट्रंक जो है, उसकी टहनियाँ है, उसको एम्ब्रेस करती थी, यानी उसको लिपट के उसके साथ झूला झूलती थी। और विस्पर, विस्पर का मतलब होता है धीरे से बोलना, तो वो धीरे से बोलती थी, यानी ट्री के साथ शी इज टॉकिंग विथ ट्रीज, वो ट्री के साथ टॉक करती थी। फ्रेंड्स, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल, यू केयर फॉर अस, यानी ये फ्रेंड्स किसको बोल रही थी? ट्री को बोल रही थी। हर दिन वो एक नया पेड़ चूज करती थी और पूरे दिन वो उस पेड़ की केयर करती थी, उसकी देखभाल करती थी। थैंक यू ट्री, आई लव यू वेरी मच, गिव योर स्ट्रेंथ टू मी ऑल्सो, कि आपकी ताकत मुझे भी दे दो। लाइक अमृता, द अदर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड देयर स्पेशल ट्री, दे वुड प्ले फॉर आवर्स इन द शेड ऑफ द ट्रीज, यानी अमृता की तरह गांव में रहने वाले दूसरे बच्चों के भी कोई कोई स्पेशल ट्री थे, जिसकी छाँव में वो लोग खेलते थे और उसको पानी डालते थे और उसकी केयर करते थे। इज़ देयर अ प्लेस नियर योर हाउस, स्कूल और अलॉन्ग द रोड साइड वेयर ट्रीज हैव बीन प्लांटेड, क्या आपके घर, स्कूल या रोड आने जाने के रास्ते पे कहीं पे भी ऐसे ट्रीज प्लांटेड किए हैं? वाई वेयर दे प्लांटेड देयर, यानी ट्रीज को वहाँ प्लांटेड क्यों करते हैं? तो हियर इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट द ट्रीज प्योरीफाइंग द एयर, यानी एयर को वो प्योर करते हैं और अच्छा ऑक्सीजन एंड रिड्यूस द ऑक्सीजन फॉर ह्यूमन बींग्स। और दूसरी बात कि ट्री से हमें छाँव मिलती है, इट गिव्स अ शेड फॉर ह्यूमन बींग्स, राइट। तो गर्मियों की मौसम में इट्स हेल्प अस लॉट, वो हमें बहुत मदद करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू सीन एनी वन टेकिंग केयर ऑफ द ट्रीज, हु डज दिस, यानी आपने कहीं देखा है कि कोई ऐसी ट्री को केयर करने वाला? तो ऑब्वियसली जो गार्डनर होता है, दे लुक आफ्टर द ट्रीज एंड गार्डन्स एंड मेंटेन इट, राइट। चलो नेक्स्ट पॉइंट, हैव यू सीन फ्रूट्स ऑन एनी ऑफ द ट्री, हु ईट दिस फ्रूट्स, आपने कोई भी ऐसे ट्री को देखा है जिसके ऊपर फ्रूट लगे हो? तो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स आर ग्रोन ऑन डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज, हर ट्री के ऊपर अलग अलग होता है ना, जैसे मैंगो का ट्री होता है तो मैंगो आएगी, गुआवा का है तो गुआवा, बनाना है तो बनाना मिलेगा। और कौन खाते हैं? तो ह्यूमन बींग्स भी खाते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स आर ऑल्सो ईट, बर्ड्स और एनिमल्स भी खाते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ललिता फीज दैट ग्रास एंड स्मॉल प्लांट्स ग्रोविंग नियर हर स्कूल वॉल हैव नॉट बीन प्लांटेड बाय एनीवन, यानी ललिता ने देखा कि स्कूल की जो दीवार है उसके ऊपर बिना किसी केयर किए, यानी हम उगाने नहीं जाते पर नेचुरली इट इज़ कम आउट फ्रॉम द वॉल, दीवार से बाहर निकल आई है थोड़ी थोड़ी ग्रास और छोटे छोटे प्लांट। डू यू नो ऑफ एनी प्लेस वेयर ग्रास, स्मॉल प्लांट्स और ट्रीज आर ग्रोविंग ऑन देयर ओन विदाउट बीइंग प्लांटेड बाय एनीवन? तो यस, along the roadside, even the field, right, here near the forest, है ना, grass and small plants are growing their own, वो अपने आप निकल आते हैं। यानी रोड के दोनों तरफ या कोई बंजर जगह होती है, फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा आना जाना नहीं रहता, वहाँ पे ऐसी चीज़ें अपने आप उग जाती है, राइट। चलो नेक्स्ट, वाई डू यू फील दे आर ग्रोविंग ऑन देयर ओन, आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो अपने आप उग गए? बिकॉज नो वन प्लांटेड दोज ग्रास स्मॉल ट्रीज, कोई उसको प्लांटेड करने नहीं जाता, अपने आप निकल आते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज इन डेंजर, दिस इज द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ट्रीज इन डेंजर। वाई इट इज डेंजर? तो टाइम वेंट बाय, अमृता वॉज नाउ ग्रोन अप, one day she went to greet her trees. She saw that there were some stranger in her village. They had axes यानी कुल्हाड़ी, पेड़ को कट करने वाली, with them. They said that the king he sent them to cut the trees for wood. अब trees जो कट करते हैं वो wood यानी लकड़ियों के लिए, राइट, फ्यूअल के लिए उसको कट करने के लिए राजा ने भेजा है। ऐसे करके लोग पेड़ को काटने के लिए निकल पड़े। द वुड वॉज नीडेड फॉर बिल्डिंग द किंग्स पैलेस, यानी कि लकड़ियों
का इस्तेमाल राजा के महल को बनाने के लिए किया जाता है. नाउ here we stop our discussion in part 1. We will see our next part of this same chapter as soon as possible. Till they eat. Thank you and have a nice day.